अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इट्स मी मोहम्मद अवैस। सो गाइस, ऑटोमोबाइल के नए एपिसोड के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। सो गाइस, आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करने लगे हैं वो है MG HS। सो गाइस, MG HS जो है वो पाकिस्तान में इसी साल 2021 में लॉन्च हुई है और ये पाकिस्तान में बहुत ही इसने यानी कि SUVs को बहुत ही जो जिस तरह किया स्पोर्टेज और होंडा टूसो वगैरह उसकी मार्केट को जो है काफ़ी हद तक गिराया है। सो इसमें बहुत ही ज़्यादा ऑप्शन है, बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं आपके पास और ये बहुत ही जो है वो इसकी लग्जरियस जो इसका स्टाइल है उसने बहुत ही इम्प्रेस किया है लोगों को। तो लोगों ने बहुत ही ज़्यादा इस गाड़ी को जो है वो परचेज़ भी किया है। तो गाइस, आज हम इसका रिव्यू स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले गाइस, अगर इसके फ्रंट पे आएँ तो मैं आपको प्रोफाइल इसकी दिखाता चलूँ। सो MG का आप यहाँ पर लोगो देख रहे हैं। लोगो जो है वो क्रोम की जो है उसकी फिनिशिंग में आपके साथ मिल रहा है और इसकी जो ग्रिल है वो गैलेक्सी ग्रिल आपको दी गई है और उसमें क्रोम की यूजिंग बहुत ही ज़्यादा है। जिस तरह यही गैलेक्सी ग्रिल अगर मैं गाइस आपको अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ तो हुंडई टूसो का अगर आपने मेरे चैनल पर रिव्यू देखा जिसका मैं लिंक भी SUV के सेक्शन में यानी कि ये गाड़ी आपको मैं उसमें लगा दूँगा इसके लिंक के साथ। तो गैलेक्सी ग्रिल के साथ आपको जो है वो MG का लोगो यहाँ पर मिल रहा है और उसके साथ गाइस यहाँ पर अगर इसके हेडलाइट्स की बात करें तो ज़ेनॉन हेडलाइट्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं जो कि लेटेस्ट फीचर जो इस टाइम जा रहा है हेडलाइट्स का वो ज़ेनॉन हेडलाइट्स हैं, तो वो आपको यहाँ पर दी गई है। DRL गाइस आपको यहाँ पर दी गई है और DRL के अंदर ही आपकी इंडिकेटर है, यानी कि अगर गाड़ी जो है वो इनके अगर आप इंडिकेटर ऑन करते हैं तो आपको ये जो DRL है वही इंडिकेटर में आपको तब्दील होकर येलो लाइट प्रोवाइड करेगी और LED इंडिकेटर लाइट है और क्रोम कलर की यूजिंग आपको हेडलाइट में भी यहाँ पर मिल रही है। और गाइस, अगर नीचे यहाँ पर बात करें तो आपको फॉग लाइट्स यहाँ पर दी गई हैं और उसके साथ ही आपको जो है वो क्रोम की लाइनिंग वगैरह दी गई है यहाँ पर। और गाइस, नीचे भी आप यहाँ पर बम्पर में देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर सिल्वर कलर जो है वो प्रोवाइड किया गया है यहाँ पर। तो इसकी जो ओवरऑल गाड़ी अगर इसकी फ्रंट के लुक की बात करूँ तो बहुत ही इंप्रेसिव लुक है इसके साथ। यहाँ पर आप देख लें तो जो है वो आपको दो लाइन्स नज़र आ रही हैं जिस तरह मैंने लास्ट टाइम इलेंट्रा में आपको दिखाई थी, तो वो भी इसी तरह से ही आपको जो है वो एक कर्व मिल रहा है जो कि बहुत ही इंप्रेसिव लुक प्रोवाइड कर रहा है। तो गाइस, अब आते हैं इसकी साइड प्रोफाइल की तरफ। तो गाइस, अब इसकी टायर्स की बात करें तो अलॉय रिम्स हैं जहाँ पर आपको गाइस यहाँ पर जो है वो MG का आपको लोगो भी मिल रहा है। और गाइस, अगर इसके इंचज़ की बात करें तो 18 इंच के अलॉय रिम्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। और उसके बाद आते हैं गाइस यहाँ पर इसके रिट्रैक्टेबल मिरर की तरफ, तो इंडिकेटर लाइट जो है वो आपको LED प्रोवाइड की गई है। उसके साथ ही यहाँ पर आपको 360 कैम जो है वो इंस्टॉल्ड मिल रहा है। इसमें 360 का यानी कि आपको फीचर दिया गया है। तो उसकी कैमरा नंबर 2 जो है वो यहाँ पे है और कैमरा नंबर 1 जो है वो आपको यहाँ पर ही इसकी जो ग्रिल है उसमें ही आपको जो है वो यहाँ पर कैम प्रोवाइड किया गया है, यानी पहला कैमरा ये है, दूसरा आपको जो है वो रिट्रैक्टेबल मिरर में दिया गया है। उसके बाद गाइस, अगर साइड प्रोफाइल की बात करूँ तो बहुत ही इंप्रेसिव प्रोफाइल आप देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर रूफ रील्स भी मिल रहे हैं। उसके बाद आपको यानी कि यहाँ पर ब्लैक कलर की जो है वो फिनिशिंग आपको मिल रही है, उसके साथ क्रोम की आपको लाइन मिल रही है। तो बहुत ही इंप्रेसिव लुक इस गाड़ी को दी गई है। तो जो डोर हैंडल्स हैं गाइस वो इसके जो है वो क्रोम कलर में है। और अब आते हैं इसकी बैक प्रोफाइल की तरफ। तो बैक प्रोफाइल की अगर गाइस बात करूँ तो आप देख रहे हैं कि बहुत ही इंप्रेसिव लुक है। तो अगर यहाँ पर आप देखें तो MG का आपको यहाँ पर लोगो मिल रहा है, उसके साथ ही आपको बैक स्क्रीन के लिए वाइपर मिल रहा है। ऊपर आपको गाइस यहाँ पर हाई माउंटेड ब्रेक लाइट दी गई है, स्पॉइलर भी आपको यहाँ पर मिल रहा है और यहाँ पर शार्प एंटीना आपको मिल रहा है। और अब इसकी अगर लाइट्स की बात करें ब्रेक लाइट की तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो है इसकी ब्रेक लाइट प्रोवाइड की गई है जो कि LED स्टाइल में है। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको जो है वो इंडिकेटर लाइट भी यहाँ पर दी गई है जो कि टोटल LED है और बहुत ही जो है वो इसकी इंप्रेसिव लुक आपको दे रहा है। और गाइस, उसके बाद अब इसकी रिवर्स लाइट की बात करें तो आपको यहाँ पर इसकी रिवर्स लाइट दी गई है यहाँ पर। तो HS का आपको यहाँ पर जो है वो लोगो मोनोग्राम मिल रहा है, MG का यहाँ पर आपको लोगो मिल रहा है। और गाइस, इसके बैक सेंसर जो हैं वो यहाँ पर आपको बम्पर में प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है, पार्किंग सेंसर। तो एग्जॉस्ट अगर देखें तो डुअल एग्जॉस्ट आपको दिए गए हैं, आप देख सकते हैं दोनों तरफ। और नीचे गाइस इसकी SUV जैसी जो आपको जो है वो लुक नीचे मिल रही है बम्पर के नीचे। तो गाइस, अब इसकी बात करते हैं इसकी बूट ओपनर की, तो वो आप जो है वो उसकी की से भी इसको ओपन कर सकते हैं। सो गाइस, दिस इज़ द की फॉर दिस कार। आपको MG की यहाँ पर दी गई है और ये इमोबिलाइजर की है, तो बहुत ही यानी कि प्यारा लोगो आपको यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद क्रोम की आपको यहाँ पर फिनिशिंग वगैरह दी गई है। सो अगर इन केस ऑफ आपके सेल वीक हो गए के तो आप गाड़ी को इस तरह से भी अनलॉक कर सकते हैं। और ये जो है वो एक डिफरेंट सा इन्होंने आपको की दी है, ये बिल्कुल ही बाहर आई थी इस तरह। तो आप इससे भी गाड़ी को अनलॉक कर सकते हैं अगर आपके सेल वीक हो गए हैं। तो लॉक अनलॉक और उसके साथ ट्रंक ओपनर का आपको बटन दिया गया है। सो मैं इसका ट्रंक ओपन करता हूँ। सो 1 प्रेस से आप देख लें कि ऑटो ट्रंक ओपनर इसमें आपको दिया गया है और ट्रंक खुद ब खुद ओपन है। तो अगर कैमरा आपको यहाँ पर दिखाता चले
क्लोज होके बूट स्पेस अगर इसके हम देखें तो यहाँ पर आप जो है इस शीट को रिमूव भी कर सकते हैं इस तरह से। सो यहाँ पर अगर गाइस बूट स्पेस देखें तो काफ़ी अच्छी बूट स्पेस है, जिस तरह में मेरे ख्याल से किया स्पोर्टेज से थोड़ी कम है, लेकिन अगर मैं कंपेयर करूँ तो हुंडई टूसों जितनी तकरीबन ये बूट स्पेस में आपको, क्योंकि काफ़ी जो है ऊंचा आपको दिया गया है, किया स्पोर्टेज में थोड़ा सा ये लो था। तो यहाँ पर अगर नीचे देखें गाइस तो यहाँ पर भी आपको जो है वो कुछ स्पेस दी गई है, और यहाँ पर नीचे आपको स्पेयर टायर भी दिया गया है, और टूल किट वगैरह इसकी जो है वो आपको यहाँ पर ही थोड़ी बहुत प्रोवाइड की गई है, जो भी आप उन्होंने यहाँ पर दिया इसको अगर देखें तो यस, तो आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें इन्होंने प्रोवाइड की गई हैं इसकी। सो यहाँ पर गाइस MG का आपको बैग मिल रहा है, इसमें भी देखते हैं। सो इसमें आपकी जो है वो कॉपी वगैरह पड़ी हुई है, और MG का लोगो भी ऊपर बना हुआ है, तो काफ़ी यानी कि एसेसरीज में काफ़ी जो है इम्प्रेसिव है इसमें। सो गाइस अगर यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पर लाइट दी गई है ट्रंक के लिए, और अगर आपके पास गाइस लगेज ज़्यादा है तो आप इन सीट्स को फोल्ड भी कर सकते हैं। मैं अगर करके दिखाऊँ तो इस बटन से आपको इस दोनों सीट्स को जो है वो फोल्ड करके इनकी जो है वो लगेज को आप उड़ा भी सकते हैं। तो गाइस अब इसको क्लोज़ करने के लिए आपको यहाँ पर बटन दिया गया है ऊपर, तो इस बटन को प्रेस करके आप जो है इसका ट्रंक क्लोज़ कर सकते हैं। तो ये फीचर जो है गाइस हुंडई टूसों में भी आपको प्रोवाइड किया गया है। तो मैं साथ साथ कंपेयर भी करता जाऊंगा कि पाकिस्तान में तकरीबन 3 ही मेन SUVs अभी तक आई हैं, जो कि किया स्पोर्टेज जो है, उसके बाद आपके पास हुंडई टूसन है, उसके बाद ये तीसरी MG है, लेकिन MG में तकरीबन फ़ीचर तो उन दोनों से ज़्यादा हैं। तो फीचर भी मैं साथ साथ डिस्कस करूँगा, और कोई चीज़ आपस में मैच होती है तो वो भी मैं आपको यानी कि डिस्कस करके दिखाऊँगा। तो गाइस अब आते हैं इसके इंटीरियर की तरफ। तो बैक सीट की तरफ आते हैं और बैक सीट का इंटीरियर भी देखते हैं। तो अगर कैमरा दिखाता चले तो कैमरा अगर दिखाता चले गाइस, तो बैक सीट पे आते हैं हम। तो सबसे पहले गाइस गाड़ी में अंदर बैठ के मैं इसकी लेग स्पेस आपको दिखाता चलूँ, तो आप देख लें कि इन सीट्स को इस टाइम पीछे करके फुल पीछे किया हुआ, तो आप देख लें उसके बाद भी काफ़ी जो है वो अच्छी लेग स्पेस आपके पास मौजूद है। उसके बाद अगर हेड स्पेस की बात करें तो गाइस वो भी आपके पास जो है बहुत ही अच्छी हेड स्पेस है। 5'11" मेरी हाइट है, तो उस लिहाज से हेड स्पेस भी आपके पास बहुत अच्छी है, ठीक है। और अगर सीट्स की बात करें तो गाइस फैब्रिक लेदर की ये सीट्स हैं, और ब्राउन कलर में जो है वो आपको दी गई हैं। इसमें गाइस इंटीरियर के 3 कलर आते हैं, रेड और ब्लैक, और इसके बाद ये वाला कलर आता है। तो इस गाड़ी में आपको ये कलर प्रोवाइड किया गया है, और इसके सीट्स की जो कुशनिंग वगैरह है वो आप देख लें बहुत ही ज़बरदस्त है। आपको स्टिचिंग जो है वो इसकी बहुत अच्छी दी गई है। उसके बाद गाइस अगर यहाँ पर बात करें इसके आर्म रेस्ट की, तो बहुत ही ज़बरदस्त आर्म रेस्ट यहाँ पर आपको दिया गया है। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो आपको यहाँ पर कप होल्डर्स दिए गए हैं। सो यहाँ पर गाइस आपको एक दिया गया है छोटा सा कंपार्टमेंट, जिसमें आप जो है वो इजीली अपना मोबाइल वगैरह जो है वो इस तरह रख सकते हैं। सो आपको ये कंपार्टमेंट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त जो बड़ी गाड़ी में जिस तरह से आपको प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद गाइस अगर सीट बेल्ट की बात करें तो आपको तीनों सीट बेल्ट यहाँ पर दी गई हैं, और यहाँ पर चाइल्ड का भी आपको बटन दिया गया है, जो चाइल्ड का आप यहाँ पर लगाते हैं। उसके बाद गाइस देखें तो यहाँ पर आपको लाइट्स दी गई हैं बैक भी, यहाँ पर भी, और दूसरी साइड पर भी आपको दी गई हैं। और वैसे बातें हैं इसके डोर की तरफ, तो मैं आपको डोर दिखाता चलूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लेदर की यूजिंग इसकी डोर में भी की गई है, लेदर की स्टिचिंग यहाँ पर आपको स्टिचिंग मिल रही है, और इसकी जो है वो पावर और ऑटो विंडो है यहाँ पर, और क्रोम की यूजिंग इसके डोर हैंडल पर की गई है। यहाँ पर आपको ट्विटर मिल रहा है, और यहाँ पर आपको स्पीकर भी मिल रहा है, ठीक है, और वाटर होटल वगैरह। इसकी मैं तकरीबन 8 जो है वो स्पीकर है, मैं आपको 1 by 1 डिस्कस भी करूँगा। तो गाइस डोर में ये जो लेदर की आपको स्टिचिंग वगैरह मिल रही है बहुत ही इंप्रेसिव है। तो गाइस अब यहाँ पर अगर बात करें इंटीरियर में, तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो बैक सीट्स के लिए AC वेंट्स भी आपको दी गई हैं। 2 AC वेंट्स आपको बैक सीट्स के लिए प्रोवाइड की हैं, जिन पर क्रोम की यूजिंग वगैरह है। और यहाँ पर नीचे अगर देखें तो 2 जो है वो आपको पावर चार्जिंग सर्किट आपको प्रोवाइड की गई हैं। सो गाइस अब चलते हैं इस गाड़ी के फ्रंट पर, और फ्रंट में हम देखते हैं कि क्या फीचर्स आपको दिए गए हैं। सो गाइस इस तरह से अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इमोबिलाइज़र की है इस गाड़ी की। सो गाड़ी को आप जो है वो लॉक करेंगे, तो इसको जो रिट्रैक्टेबल मिरर्स हैं वो भी खुद ब खुद जो है वो फोल्ड हो जाएंगे। सो गाइस इसको अब मैं अनलॉक करता हूँ तो ये खुद ब खुद ओपन हो जाएंगे। सो अब जाते हैं इस गाड़ी के अंदर एंटर होते हैं। सो इस तरह से ओपन करके अगर मैं आपको इनकी सीट्स दिखाऊँ तो एडजस्टेबल सीट्स हैं इसकी। सो मैं आपको एडजस्ट करके अभी दिखा देता हूँ। तो यहाँ से एडजस्टेबल सीट्स हैं गाइस इस गाड़ी की, यहाँ से आप इनको आगे भी कर सकते हैं
पीछे भी आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप इसका इंक्लाइनिंग वगैरह भी सेट कर सकते हैं सीट्स की। सो अब आते हैं इसके डोर की तरफ आते हैं गैस। तो मैं आप यहाँ पे दिखाऊँ तो पावर विंडोज़ हैं इसकी, वन प्रेस पे आप देखें खुद ब खुद जो है वो ऑटो भी और पावर भी दोनों फीचर्स इसमें आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पर गाइस लॉक और अनलॉक का बटन जो है वो आपको यहाँ पर दिया गया है, सेंट्रल लॉकिंग जिसे कहते हैं। और यहाँ पर आपको जो है वो मिरर की एडजस्टमेंट दी गई है। अगर मैं करके दिखाऊँ तो आप देख लें कि राइट पे करके ये सिंपल बटन है, राइट बटन आप प्रेस करें और राइट का मिरर वगैरह जो है वो आप एडजस्ट कर लें, ठीक है। अप एंड डाउन, राइट लेफ्ट जिस तरह भी आपने करना है, लेफ्ट पे करना है तो लेफ्ट का भी कर लें। तो गाइस अब आते हैं इसके इंटीरियर की तरफ। सो मैं अगर आपको दिखाता चलूँ तो इंटीरियर इसका बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन किया गया है। सबसे पहले इसके हैंडल की तरफ आते हैं तो आप देख रहे हैं एमजी का यहाँ पर आपको लोगो मिल रहा है। उसके बाद गए तो आपको यहाँ पर जो है वो ऑप्शन वगैरह दिए गए हैं जो कि मैं वन बाय वन डिस्कस करता हूँ। तो गाइस ओवरऑल इसके डैशबोर्ड के आप अगर लुक देख रहे हैं तो बहुत ही जो है वो इसको उन्होंने बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन किया है। अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको लेदर की स्टिचिंग वगैरह मिल रही है, लेदर की यूजिंग आपको मिल रही है यहाँ पर। और ये एसी वेंट्स जो हैं वो आपको इस तरह से बिल्कुल वर्टिकल स्टाइल में आपको बहुत ही यूनिक स्टाइल में दी गई हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो आपको बहुत ही यानी कि लार्ज दिया गया है। तो बहुत ही यानी कि फर्स्ट इंप्रेशन इस गाड़ी में बैठ के आपको जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त मिलता है, जो कि ना कि आपको किया स्पोर्टिव में मिलता है और ना ही Hyundai Tucson में मिलता है जो कि इसके कंपेटिटर्स हैं यहाँ पर। सो गाइस अगर किया स्पोर्टर में देखें तो वहाँ पे आपको इस तरह लगता है कि इतना सा आपके पास जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम है। उसके बाद आपको जो है वो बटन इस तरह से दिए गए हैं यहाँ पर सीरीज़ में। सो इस गाड़ी में बैठ के जो है वो आपको टोटली जो है वो आपकी लुक्स जो हैं वो बिल्कुल ही आपको पता लग रहा है कि आप बहुत ही किसी अपग्रेड गाड़ी में बैठ के हैं। सो सबसे पहले गाइस इसकी यहाँ पर स्टीयरिंग की अगर बात करूँ तो एमजी का आपको यहाँ पर लोगो मिल रहा है क्रोम के साथ। उसके साथ आप देख लें कि यहाँ पर आपको मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स वगैरह दिए गए हैं, जिस तरह के वॉल्यूम आप कर सकते हैं। सो वॉल्यूम लो भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पे म्यूट का बटन है तो आप बिल्कुल म्यूट भी कर सकते हैं। अगर आपने कॉल वगैरह अटेंड करनी है तो यहाँ से आप कॉल अटेंड कर सकते हैं, यहाँ से डिक्लाइन भी कर सकते हैं। और गाइस यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर आपको जो है वो यहाँ के इसके कंट्रोल्स वगैरह मिलते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के, जिस तरह के आप देख लें कि यहाँ पर आपको शो करवा रहा है। अगर कैमरा आपको दिखाता चले तो यहाँ पर आप देख लें कि आपको RPM वगैरह शो की गई है, बैटरी वगैरह की शो की गई है। 12 वोल्ट बैटरी वोल्टेज है इसके पास इस टाइम आपके पास। और RPM में दे रहा हूँ तो इस टाइम यहाँ पर RPM में मीटर आपको शो हो रहा है। और गाइस इसका RPM जो है वो उल्टा चलेगा, जिस तरह बाकी गाड़ी में RPM इस तरह से उसकी जो है वो जो है नीडल मूव करती है, लेकिन इसका RPM इस तरह से मूव कर रहा है। तो मैं आपको दिखाऊँ सो साउंड को बहुत रिड्यूस किया, अभी मैं इसकी रेस दे रहा हूँ तो लेकिन आपको गाड़ी में बिल्कुल भी साउंड जो है वो नहीं आएगी। सो यहाँ से गए थे मैं दिखा रहा था आपको यहाँ पर, तो आप देख लें कि 8.8 लीटर जो है वो आपको इसकी फ्यूल एवरेज दी गई है, ठीक है। और तकरीबन 1500 सीसी जो है वो इसका टर्बो इंजन है। तो अंडर सिटी तकरीबन आपको 8 to 9 या 10 किलोमीटर्स भी तकरीबन आपको जो है इसकी फ्यूल एवरेज। बाकी हम इसके ऑनर जो हैं उनका भी आपको मैं दिखाता चलूँगा कि वो क्या कहते हैं। तो उनके ऑनर से जब डिस्कस करेंगे फ्यूल एवरेज वगैरह की बात मैं उनसे भी करूँगा। सो गाइस यहाँ पर आपको बटन दिया गया है सुपर स्पोर्ट। ये बटन जो है वो उसकी मदद से गए तो आपकी गाड़ी जो है वो एक्स्ट्रा पावर आपको दे दी है, RPM वगैरह आपको जो है वो ज़्यादा हॉर्स पावर आपको दे दी है। तो इससे आप जो है वो गाड़ी को भगा भी सकते हैं। तो ये जो है वो बटन आपको बड़ी सुपर कार्स वगैरह में मिलता है, लेकिन इस गाड़ी में भी आपको बटन यहाँ पर स्टीयरिंग में दिया है। सो यहाँ पर आपको जो है वो पैडल शिफ्टर्स दिए गए हैं, अगर दिखाता चलूँ यहाँ पर। सो इससे भी पैडल शिफ्टर्स का भी बहुत ही जो है वो ज़बरदस्त फीचर आपका। और इसका जो स्टीयरिंग है उसको आप जो है यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हैं, अप एंड लो भी कर सकते हैं, और इस तरह से डाउन और अप भी कर सकते हैं। और यानी कि 4 वे जो है वो इसका आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको आप अपनी पोजीशन पे करते हैं। और उसके बाद अगर गाइस मैं दिखाऊं यहाँ पर आते हैं इसके सेंटर कंसोल की तरफ, तो आप देख लें कि यहाँ पे आपको ट्रांसमिशन दिया गया है जिसमें आपको यहाँ पर MG ब्लैक कलर में ही लिखा नज़र आ रहा है। सो गाइस यहाँ पर आपको एक बटन दिया गया है जो कि बूट ओपनर का है, ट्रंक ओपनर। यहाँ पर भी बटन दिया गया है, की में भी इसका बटन दिया गया है, और वैसे मैनुअली भी आप जो है वो इसका ट्रंक ओपन कर सकते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पर देखें तो आपको जो है वो ट्रांसमिशन दिया गया है ऑटो। उसके साथ आपको जो है स्पोर्ट्स मोड दिया गया है। स्पोर्ट के मदद में आपको प्लस और माइनस आपको यहाँ पर नजर आने, यानी आप इस गाड़ी को मैनुअल भी ड्राइव कर सकते हैं। तो अभी ब्रेक पैडल प्रेस करके अगर मैं आपको रिवर्स में लाता हूँ तो आपको यहाँ पर रिवर्स कैम शो हो रहा है। और रिवर्स कैम में आपको गाइस यहाँ पर सबसे पहले तो आप देखें तो आपको ये रिवर्स कैमरा इस टाइम ओपन है। जिस तरह ही मैं स्टीयरिंग को मूव करूँगा तो ये आपको इसकी लोकेशन बता देगा, ठीक है, कि गाड़ी अब आप किस तरफ मूव करनी है, और बिल्कुल जो है वो इसका व्यू कलर नज़र आ जाएगा क्लियर।
सो अब मैंने गाड़ी को इस तरफ मूव किया है तो आप देख रहे हैं कि इस तरफ। और यहाँ पर गाइस 360 का आपको कैम दिया गया है, जिसमें मैंने आपको बताया था फ्रंट में कैमरा, इसकी ग्रिल में दिया गया है, साइड दोनों ट्रैक्टर पर मिरर्स में भी इसका कैमरा दिया गया है और बैक में भी इसका कैमरा है। तो ये 360 का जो है वो इस टाइम आपको राउंड दिखा रही है गाड़ी। उसमें भी आपको लाइन्स शो हो रही हैं, जिस तरह भी मैं हैंडल को मूव करता हूँ सो वो उस तरह से ही आपको जो है वो लाइन्स यहाँ पर नज़र आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर कैम सेटिंग भी दी गई है और यहाँ पर आपको बैक कैमरा इस टाइम मैंने ओपन किया तो बहुत ही वाइड जो है वो आपको डिस्प्ले यहाँ पर शो करवा रहा है। तो उसके बाद अगर सेटिंग में जाते हैं गाइस, तो सेटिंग इसकी मैं देखूँ, ट्रैजेक्टरी, लाइन व्यू, ऑटो व्यू ऑन लो स्पीड वगैरह, 3D एनिमेशन ऑन स्टार्टअप और हाई स्पीड 3D टच रिमाइंडर वगैरह के बटन आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। तो गाइस अब आते हैं इसके न्यूट्रल मोड में। तो न्यूट्रल इस टाइम आपको लेके आया हूँ यहाँ पर। सो न्यूट्रल ला के उसके बाद मैं इसको लेके जाता हूँ ड्राइव मोड में। ड्राइव मोड में ला के गाइस आप देखने के इस टाइम नॉर्मल आप इस गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं। इस टाइम मैं इसका ब्रेक पैडल रिलीज़ किया तो इसमें स्विच वगैरह जैसा ऑप्शन नहीं है कि ऑटो रिलीज़ हो चुकी है ब्रेक, तो आपको यहाँ से इसको रिलीज़ करना ही पड़ेगा, उसके बाद आप इस गाड़ी को ड्राइव वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं ब्रेक लगाता हूँ पार्किंग ब्रेक तो ये गाड़ी जो है वो ड्राइव मोड में भी नहीं चलेगी। ड्राइव मोड में ला के गाइस इसको मैं लेके जाता हूँ इस तरफ, तो ये स्पोर्ट्स मोड में आ गई है। तो स्पोर्ट्स मोड में ला के अगर मैं यहाँ पे पहला गेयर लगाता हूँ तो आपको यहाँ पे स्क्रीन में पहला गेयर नज़र आ रहा है, ठीक है। सो अब यहाँ पे आप देखने के इसे आप इस तरह से ड्राइव मोड भी लाएंगे। अब यहाँ पे लिखा आ गया नॉर्मल मोड एक्टिवेट। सो अब इस तरह से ही इसे ड्राइव में ला के स्पोर्ट्स मोड में पहला और इस तरह से आप जो है वो गियर वगैरह इसके लगा सकते हैं। तो अब इसको पार्किंग में लेके जाके अब गाइस यहाँ पर अगर बात करूँ तो हिल असिस्ट का मोड आपको यहाँ पर दिया गया है और उसके बाद जो है वो आपको यहाँ पर ऑटो हैंड ब्रेक का बटन भी दिया गया है, ए ऑफ का बटन जिसे आप कहते हैं यहाँ पर दिया गया है। और उसके बाद गाइस यहाँ पर इसका जो है वो हैजर्ड का बटन आपको यहाँ पर दिया गया है, जो कि बाकी गाड़ी में यहाँ पर ऊपर आपको मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको जो है वो हैजर्ड का बटन भी यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद गाइस मोड जो आपको यहाँ पर दिए गए हैं और 360 का बैक बटन दिया गया है। अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो 360 का आप सिंपल यहाँ से क्लिक करें तो 360 कैम आपको यहाँ पर ओपन मिल जाएगा। तो 360 कैम ओपन है और इसी तरह से आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं। सो अब यहाँ पर अगर मोड्स की बात करें तो गाइस इसके मोड्स देखते हैं कितने हैं। तो मैं अगर यहाँ पर स्क्रीन में आपको शो हो रहा है तो इस टाइम ये नॉर्मल मोड में है। आप जाते हैं इसके स्पोर्ट्स मोड में, स्पोर्ट मोड एक्टिव आपको नज़र आ रहा है सामने। और इसके बाद यहाँ पर अगर जाएँ तो कस्टम मोड एक्टिव इसका हो गया। और यहाँ पर इको मोड में आपको पता ही है गाइस, मैंने हर वीडियो में बताता हूँ जिस भी गाड़ी में हो, इकॉनमी मोड इसे कहते हैं। तो इसमें आपकी फ्यूल की जो है वो बहुत अच्छी खासी बचत होती है। इसका जो है वो इंजन जो है वो पावर कम प्रोड्यूस करता है, लेकिन आपकी फ्यूल को भी वो मद्देनजर रखता है, तो फ्यूल एवरेज बहुत ज़बरदस्त होती है। तो बेसिक नॉर्मल मोड, स्पोर्ट्स मोड और कस्टम मोड और चौथा जो है इको मोड, 4 मोड है इसमें। नॉर्मल मोड में गाइस मैंने आपको पिछली वीडियो में लैंट्रा में भी बताया था कि उसमें भी 4 ही मोड थे। इसमें कस्टम था लेकिन उसमें कंफर्ट मोड था। तो कस्टम मोड से ये मुराद है कि गाइस आप जो है वो आपको जो है वो कंफर्ट ही देगा, तकरीबन यही इसका जो है वो कस्टम मोड है। और तकरीबन स्पोर्ट्स मोड में आपको जो है वो गाड़ी जो है वो बहुत उसकी जो है वो हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, आपको गाड़ी जो है वो स्पोर्ट्स कार की तरह लगती है। सो ये 4 बेसिक मोड हैं इस गाड़ी में। अब आते हैं गाइस यहाँ पर इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की तरफ। तो सबसे पहले मैं इसका नेविगेशन ऑन करता हूँ, जो कि सामने आपको बड़ा सा दिखाई दे रहा है। सो नेविगेशन लोडिंग, और लोडिंग होने के बाद आपको मैं दिखाता चाहूँ ऊपर जो है वो गाइस आपको एसी के कंट्रोल्स यहाँ पर दिए गए हैं और इसका जो एसी वगैरह है वो आप टच से ही कंट्रोल करेंगे। नीचे जो है वो आपको बटन दूसरे दिए गए हैं, वो भी मैं डिस्कस करता हूँ अभी। सो एक्सेप्ट करके कि मैं आपको दिखाऊँ इसका नेविगेशन। तो ये तकरीबन काफ़ी स्लो वर्क कर रहा है, लेकिन चलें मैं आपको दिखा दूँ। सिलेक्ट एज डेस्टिनेशन, सो नेविगेशन का सिस्टम तो इसमें है 3D का भी आपको जो है वो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, 2D का भी दिया गया है। सो 3D में हम देखते हैं इसमें क्या इसको आपको प्रोवाइड किया गया है। सो चलेंगे जी, अभी इसका लोडिंग है तो मैं आपको बाकी में अगर आपको दिखा दूँ इस गाड़ी में, तो नेविगेशन के अलावा तो यहाँ से मैं होम में जाकर इसका आपको दिखाऊँ बाकी जो हैं इसके फीचर्स वगैरह। यूज़फुल इन्फॉर्मेशन, मल्टी पॉइंट रूट, न्यू रूट वगैरह, यूज़फुल इन्फॉर्मेशन, सेटिंग्स, अबाउट। सेटिंग्स में जाकर हम इसके सेटिंग देखते हैं तो रूट प्रेफरेंसेस, साउंड वार्निंग, स्टार्ट कॉन्फ़िगरेशन, विजिट, रीजनल, नेविगेशन व्यू। साउंड में अगर हम गाइस इस गाड़ी की जाते हैं तो वॉइस अलर्ट्स,
और उसके बाद डिंग कीज़ वगैरह, वॉइस गाइडेंस, और उसके बाद वर्बोसिटी लेवल। तो ये आपको इसमें तकरीबन साउंड के जो है वो दिए गए हैं। सो आप इसको मीन और मैक्स वगैरह जिस तरह से भी आप इन्हें इसको रखना है तो वो आप कर सकते हैं। सो फिर इस गाड़ी में आप गाइस इस बात करते हैं SRS एयर बैग की। तो इस गाड़ी में 6 टोटल SRS एयर बैग हैं। 1 फॉर द यहाँ पर आपको ड्राइवर स्टीयरिंग में, एक यहाँ पर डैशबोर्ड में आपको मिलेगा, 2 आपको सीट्स में मिलेंगे और 2 जो हैं वो आपको यहाँ पर पिलर्स में मिलेंगे, एक यहाँ पर और एक दूसरे पिलर में दूसरी तरफ, ठीक है। तो 6 एयर बैग इस गाड़ी में सेफ्टी फीचर्स के लिहाज से आपको प्रोवाइड किए गए हैं। अब गाइस आते हैं यहाँ पर ऊपर। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर उन्होंने आपको वेंटी मिरर, उसके साथ एक वाइट कलर में लाइट भी यहाँ पर दी गई है, और दूसरी जाने भी आपको तकरीबन वेंटी मिरर और उसके साथ लाइट दी गई है। और गाइस यहाँ पर देखें तो आपको ग्लासेस होल्डर यहाँ पर दिए गए हैं, और उसके बाद यहाँ पर भी आपको लाइट्स वगैरह दी गई हैं। ये सिंगल भी आप इसे ऑन कर सकते हैं और डबल भी ऑन कर सकते हैं। सो गाइस यहाँ पर जो है वो देखते हैं, सो ड्राइवर साइड की जो है वो आपको दी गई है यहाँ पर लाइट वगैरह। और अब ऑन करते हैं गाइस इसका सनरूफ। तो मैं अगर कैमरा दिखाता चले तो सिंपल इसे 1 दफ़ा ओपन करेंगे आप, तो ये शीट रिमूव होगी सबसे पहले। पैनोरामिक सनरूफ आपका, और आप देख लें तो शीट जो है वो बिल्कुल बैक पे चली गई है। सो बहुत ही ज़बरदस्त पैनोरामिक सनरूफ है। और जो सेकंड क्लिक करने से आप अगर इसको क्लिक करते हैं सो आप देख लें 1 प्रेस से जो है वो आपका पैनोरामिक सनरूफ ओपन हो चुका है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त फीचर है इस गाड़ी में। सो इसी से ही आप इस गाड़ी को 1 प्रेस से आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं। सो ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो सनरूफ का फीचर है। ये तकरीबन अगर इसके कंपेटिटर्स को हम देखें तो ये आपको Hyundai Tucson में भी सनरूफ मिल रहा है, और उसके बाद जो है वो आपको Kia Sportage जो 4x4 है उसमें मिल रहा है। लेकिन ये 2 व्हील ड्राइव है, तो इसका जो है वो अगर इसके अगर कंपेटिटर देखें तो 2 व्हील ड्राइव Kia Sportage और Sportage Alpha जो है, Kia Sportage Alpha, वो 2 जो है वो इनके कंपेटिटर्स होंगे। 4 व्हील ड्राइव जो है वो Kia Sportage, वो इसके कंपेटिटर्स नहीं होंगे, और Hyundai Tucson जो है वो भी इसकी कंपेटिटर्स है। सो गाइस उस लिहाज से ये गाड़ी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। सो गाइस अब चलते हैं इसके इंजन की तरफ और इसके इंजन भी देखते हैं। तो गाइस ऊपर करते हैं इसका जो है वो बोनट ऊपर करके मैं आपको इसका इंजन दिखाता चलूँ। तो यहाँ से गाइस इसको आप ओपन करेंगे, यहाँ से मैं करके दिखाऊँ तो ये सिंपल, बहुत ही सिंपल आप इसको ओपन कर सकते हैं। ये जो है वो आपको इसके लिए बटन दिया गया है, और इसको मैं बहुत ही ईजीली, बहुत ही लाइट वेट है क्योंकि हाइड्रोलिक है, तो ये खुद ब खुद ओपन होगा। तो इसमें आप यहाँ पर सीट वगैरह भी देख रहे हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है इसकी कंडीशन है, मटेरियल बहुत अच्छा है। इंजन की अगर मैं साउंड चेक करवाता चलूँ तो आप साउंड चेक कर लें। तो बहुत ही ज़बरदस्त साउंड है। तो 1.5 सीसी टर्बो इंजन है इसका, और ऑयल वगैरह भी आप देख लें, फिल्टर वगैरह बहुत ही ज़बरदस्त कंडीशन है इसकी। यहाँ पर आप बैटरी वगैरह देख लें। तो गाइस अब इस गाड़ी की प्राइस की बात करें MG HS की, तो 61 लाख रुपये इसकी इस टाइम प्राइस है।